सावरिया रे चल परली पार।
सबने सुना, बताया जा रहा था कि साधक जब साधना करता है तो प्रारंभिक क्रिया किस प्रकार की घटित होती है। प्रारंभ में साधना जब करता है साधक, चाहे वे ज्ञान मार्गी हो, चाहे भक्ति योग हो और चाहे निष्काम धर्म योग हो, किसी भी प्रकार की जो वे साधना करता है तो अंतःकरण पावन बनता है। अब उस अंतःकरण में एक जन्म का नहीं, हजारों जन्मों का मैल, हजारों जन्मों का पाप कर्म होता है। जब साधना होती है तो वही जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं वो पक्षी उड़ते हैं। कल इसी पर चर्चा रही। मनुष्य शरीर हम विशेष ध्यान दें। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। अन्य जितने शरीर हैं सब भोग प्रधान है। नवीन कर्म करने का अधिकार यदि भगवान ने किसी को दिया तो वह मनुष्य को दिया है। और इसी कारण समस्त ग्रंथों ने, समस्त संतों ने और समस्त देवताओं ने मनुष्य शरीर की प्रशंसा की। काहे बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ देवता सब ग्रंथ समस्त ऋषि मुनियों ने क्यों प्रशंसा की है? क्योंकि नवीन कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। पशु पक्षी जलचर थलचर कीट पतंग जितने शरीर हैं वो सब भोग प्रदान है, प्रारब्ध के अनुसार भोग प्राप्त करते। पर मनुष्य शरीर ऐसा है कि नवीन कर्म कर इस मनुष्य शरीर से वह पशु भी बन सकता है और देवता भी बन सकता, ब्रह्म पद भी प्राप्त कर सकता, इंद्र पद भी प्राप्त कर सकता मनुष्य शरीर। इस कारण इस मनुष्य शरीर की बहुत प्रशंसा की गई। मनुष्य शरीर में हम जिस प्रकार का कर्म करते वैसा हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार हमें अन्य शरीर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो फिर हम अब मनुष्य लेवल पर हैं, फिर हम इससे अन्य ऊंचाई पर अर्थात हमारा विकास होता है, हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं यदि हमारे द्वारा शुभ कर्म बनता है। और यदि अशुभ कर्म बनता है तो हम ही फिर अधोगति अर्थात पशु शरीर में जा रहे हैं। तो ये मनुष्य शरीर हम सब पर निर्भर करता है। हम जाना कहाँ चाहते, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम विचार करें। अब सब कहेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छी जगह जाना चाहते हैं, सब सुविधा हमें मिले। कौन जाना चाहता है पशु के रूप में, जहाँ बंधन में रहना पड़े, नरक में रहना पड़े, जिसको आज हम कहते देखो नरक का जीवन है। किस प्रकार ये अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म भोग रहा है, क्या हम उसमें जाना चाहते? अब सब कहेंगे नहीं नहीं हम अच्छी जगह जाना चाहते हैं। यदि हमें अच्छी जगह जाना है, देवताओं के जैसा जीवन जीना है तो उसका एक ही उपाय है कि इस मनुष्य शरीर में हम शुभ कर्म करें, मन से वचन से और अपने कर्म के द्वारा किसी को दुख न दे। सबसे पहली बात मनुष्य शरीर में भी आए हैं ना,
यदि इसमें भी हम संतुष्ट हैं और चाहते हैं मनुष्य शरीर तो अगला मिल ही जाए, भले ही मोक्ष ना मिले, कम से कम मनुष्य रूप में फिर से आ जाए, तो उसका है कि हम इस शरीर से प्राणी मात्र को दुख न दें, बने तो सुख दें, और जितना हो सकता है हम भजन करें, सत्संग करें। भगवान ने कहा है मैंने ये इतनी सुंदर गाड़ी तुम्हें दी है, केवल विषय भोगे तो नहीं दी है कि तुम इस इतनी सुंदर गाड़ी को पाकर इसमें तुम संसार रूपी विषय वासना इन सबको ही इस गाड़ी में तुम डालते रहो। इस गाड़ी का यूज तुम केवल सांसारिक सुख हेतु, विषयों की प्राप्ति हेतु इन सब के लिए करते हो, तो तुम इस शरीर के लायक नहीं हो। ये इतनी सुंदर गाड़ी जो दो पांव पर सीधी खड़ी रहकर चलती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, दो पांव पर सीधी खड़ी है और समस्त कार्य करती है। इतना अद्भुत ये कलाकृति ब्रह्मा जी की है। तो इतनी सुंदर यदि हम शरीर पाकर वही कार्य करते हैं जो एक पशु करता। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले आश्रम में एक सेंटेंस का वाक्य लगाया था, तो जो भी मानव वहां था उसको पढ़ता था। उस पे लिखा क्या था कि यदि तुम मनुष्य शरीर पाकर अपना और अपनों के लिए कर्म करते हो, तो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं। यदि तुम अपने लिए और अपने अपनों के लिए केवल कर्म करते हो, तो मनुष्य में, तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं। तो कितनी बड़ी गूढ़ बात, रहस्य वाली बात उस पे लिखी। तो हम भी अपने आप को देखें कि यदि मैं इसी तरह केवल अपने लिए और अपनों के लिए कर्म करता हूँ, तो ये तो एक सामान्य क्रिया है, एक पशु भी कर रहा है, बल्कि कहें तो हमसे ज़्यादा अच्छी प्रकार वो पशु कर रहा है। वो अपनों के लिए पाप कर्म नहीं करता और हम अपनों के लिए पाप कर्म करते हैं। बस मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस मेरा परिवार सुखी हो, मेरा बेटा सुखी हो जाए, घर मकान और हो जाए, तो हम अपनों के लिए पाप कर रहे हैं और वो पशु अपनों के लिए पाप कर्म नहीं करता। तो हमसे ज़्यादा अच्छा वे पशु। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चाहकर कोई व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता और चाहकर कोई व्यक्ति किसी को सुख नहीं दे सकता। हम सबके जीवन में दुख है, दुख सबके जीवन में। कल एक बात और इम्पोर्टेंट आई थी, वो थी कि हम सबका पाप कर्म रहा। पिछले जन्म में हम जितने बैठे हैं सबका, जितने सिद्ध महापुरुष इस धरती पर आए हैं उन सबका पिछले जन्म में पाप कर्म रहा है। उसी के निमित्त हम इस धराधाम पर आए। अगर पाप नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, तो मोक्ष प्राप्ति अवश्य हो जाती। दोष रहा है, कामना रही है, इस कारण हम सब पृथ्वी पर आए। पर किसी के कुछ ज़्यादा दोष थे, पाप ज़्यादा थे और किसी के कुछ कम थे। हम सब दुख भी पाते हैं और सुख भी पा रहे हैं। तो अपने प्रारब्ध अनुसार हम सुख भी पाते हैं और दुख भी पाते। तो जितने मानव पृथ्वी पर हैं उनके प्रारब्ध में पाप भी रहा, पाप भी। तो उस पाप के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दुख आता है और जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं उनके अनुरूप जीवन में सुख आता।
तो चाहकर कोई व्यक्ति किसी को दुख दे नहीं सकता। वो दुख आता भी कैसे है? माध्यम उसके अपने बनते, जो आसपास के व्यक्ति होंगे ना वही माध्यम बन जाएंगे। सुख के भी माध्यम वही होंगे और दुख के भी माध्यम। हम विचार करें, धृतराष्ट्र के जीवन को हम देखें। किसी भाई का एक पुत्र चला जाए उसकी आंखों के सामने, तो उसको कितना दुख होता, क्योंकि वे उसको पालता है और एक मन में शुभेच्छा उसके प्रति रहती है, मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र है, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। एक मोह भी, ममता भी, एक आसक्ति भी, एक लगाव हर प्रकार से अपने पुत्र से रहता है। वो पुत्र उसकी आंखों के सामने चला जाए तो जिस भाई के यहाँ से जाते हैं उनकी पूछना उनके हृदय पे कैसा आघात होता है वो बताएंगे। अभी भी एक दिल्ली में ऐसा परिवार है जो एकलौता पुत्र था, 20 वर्षीय, केवल एक ही पुत्र, और वह चला गया, बुखार आया चला गया। अब वो पिता जब भी उसकी घर में चर्चा होती है, 20 साल से लगातार उसका जन्मदिन मनाता था, जब उसका जन्म दिवस आता है उसके फोटो को देखकर रोता है, जर्जर आंखों से आंसू बहते। मेरा पुत्र बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, चर्चा कर। तो धृतराष्ट्र के हम जीवन को देखें कि उसका एक नहीं 100 पुत्र थे और 100 पुत्र उसकी आंखों के सामने मारे गए। अर्थात पता सारा चलता रहा, संजय सब कुछ बताता रहा कैसे कैसे, और बाद में तो निर्णय पता ही रहा क्या रहा। तो एक नहीं 10 नहीं, जितने थे सब मारे गए। घर के कुल में कोई उनको, धृतराष्ट्र को, माता गांधारी को पानी देने वाला भी नहीं रहा। किसके कारण इतना भीषण दुख? तो कोई चाहकर किसी को दुख नहीं दे सकता और न सुख दे सकता। ये कर्म धृतराष्ट्र का अपना था, अपना कर्म था। और धृतराष्ट्र जो पांडु था, दूसरा भाई था, उससे बड़ा था। केवल इतना तो द्वेष उसके मन में था कि मैं बड़ा हूं। पांडु पुत्र जो कहलाए, जो पांडव को राज्य मिला था संपूर्ण हस्तिनापुर का, इतना द्वेष तो था कि मुझसे छोटे को राज्य मिल गया और मुझे राज्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहते हैं नेत्रहीन। तो राजा जो अपंग होता है, ये नियम होते कि राजगद्दी पर कौन बैठ सकता है। तो इस कारण वे अपने इस दोष के कारण नेत्रहीन थे, उनको राज्य नहीं मिला। तो केवल हृदय में इतनी तो दोष उनके मन में था। पर धृतराष्ट्र ने अपने जन्म में, अपने इस मनुष्य शरीर में कोई पाप कर्म नहीं किया। और ऐसा संतों के मुख से और जो सामान्य ग्रंथ बने उनमें पढ़ा भी, धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में पाप कर्म नहीं किया और अपने पिछले जन्मों में भी, पिछले 100 जन्मों में भी धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया। फिर इतना भीषण दुख उसके जीवन में कैसे आया कि पिता जीवित है और एक भी कुल में पुत्र नहीं रहा, 100 के 100 पुत्र उसके सामने मारे गए। कितना भीषण दुख! आपने इस दुख को व्यास जी के सामने कहा और व्यास जी भगवान श्री हरि नारायण के एक अवतार है। व्यास जी भी एक अवतार है भगवान के, और व्यास जी अपनी विवेक शक्ति प्रबल होने के कारण ये देखकर बता सकते थे कि धृतराष्ट्र के जीवन में इतना भीषण दुख क्यों आया। धृतराष्ट्र ने देखा, व्यास जी ने देखा, धृतराष्ट्र के जीवन में इतना भीषण दुख क्यों आया, देखकर बताया और कहा कि ये तुम्हारे एक जन्म का
पाप कर्म नहीं, ये तुमने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप किया ही नहीं। तुम कह रहे हो कि मैंने इस जन्म में अपने मन से वचन से किसी को दुख नहीं दिया। धृतराष्ट्र, मैं कहता हूं तुमने पिछले जन्मों में कोई पाप नहीं किया, परंतु 100 जन्मों से जो पिछला जन्म था उसमें तुम्हारा पाप शेष था और वह पाप ही आज तुम्हारे सामने आया। उस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हारे 100 पुत्र तुम्हारे रहते, तुम्हारे जीवित रहते चले गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा कौन सा पाप मेरे द्वारा हुआ? तो उसकी भी चर्चा वहां पर की कि एक बार तुम पिछले जन्मों में भी राजा रहे हो। पिछले 100 जन्मों से पहले तुम एक राजा थे। वन में आखेट हेतु गए थे, पर वन में अति जंगल, वन में अंदर चले गए और काफी जंगल था और उसमें तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिला। संध्या का समय हुआ आया तो तुम्हें भूख प्यास भी लगी, भूख से व्याकुल हो गए। तुम भूख के लिए क्षुधा शांत हो जाए उसके लिए खोजने लगे, कहीं कोई फल मिल जाए, कहीं कुछ भोजन हेतु मिल जाए। जब भूख लगी होती है, आप सबको पता है, फिर तो कुछ भी मिल जाए। कहते हैं बासी भोजन करते नहीं है, पर फ्रिज में फिर कुछ भी मिल जाए, भूख लगी। तो धृतराष्ट्र को अति तीव्र भूख लगी, इच्छा कुछ खाने की, कोई फल मिल जाए, पर न फल मिला। एक देखा कि एक जंगल में कुछ लकड़ी की एक कुटिया बनी है। कभी कोई बहुत वर्ष पहले कोई संत वहाँ रहा, उस कुटिया में आकर देखते हैं कुछ मिल जाए, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वो बरसों पहली कुटिया बनी थी तो वहाँ कबूतर के एक समूह ने अपना घर बना रखा था। कबूतर वहाँ पर रहते थे, तो कबूतर रहते थे, सुधा बहुत अति तीव्र थी। तब धृतराष्ट्र ने अपने जो सैनिक साथ में थे उनको कहा कि आज यही आहार पाया जाए, प्राणों की रक्षा हो जाए, यही आहार पाया जाए। तब अग्नि को वहां पर जलाया गया, अग्नि का आह्वान किया गया, कबूतर को पकड़कर उसमें जलाया गया और वो पाया। सैनिकों ने भी पाया और राजा ने भी पाया। अब कबूतरों को पाया तो उसमें एक वृद्ध कबूतर, बहुत बड़ा, जो कबूतरों का समूह था, उसमें जो सबसे बड़ी एज का कबूतर था वे उड़ नहीं पाता था। तो उस कुटिया में, उस जंगल में कोई आता जाता भी नहीं, तो फिर भी वह वहाँ बैठा रहता। तो ऐसी जगह बैठता था कि कोई उस कुटिया में जाता था तो उसको दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार से वह बैठता था और वो सब कुछ देखता रहता था। तब वह कबूतर ऐसी जगह पर बैठा कि वहाँ धृतराष्ट्र को, सैनिकों को दिखाई नहीं दिया। अन्य जितने कबूतर थे उनका आहार पाया गया। अब जैसे उसकी आंखों के सामने उसके वंशज को उसका आहार पाया गया, अग्नि में उसको तपाया गया, वो देखता रहा और आंखों से आंसू बहाता रहा, उस पीड़ा को सहन करता रहा कि मेरा वंश कैसे नष्ट हो रहा। तो उस आत्मा ने, इसीलिए कहते किसी की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, किसी दुखित आत्मा का श्राप भी नहीं लेना चाहिए। कहते कलयुग में श्राप नहीं लगता, नहीं लगता, पर सबके नहीं लगते, क्योंकि अगर सबके श्राप लगे ना तो घर में 5 सदस्य हैं, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, एक भी जीवित नहीं रहेगा अगर श्राप लगने लगे। पर किसी जो परोपकारी है और जो अपने मार्ग पर, सत्य के मार्ग का अनुसरण करती है, अपने मार्ग पर सही है और उसको कोई कष्ट देता है, तो फिर अवश्य ही उसकी जो आत्मा दुखित होती है उसका श्राप अवश्य लगता है।
तो उस कबूतर ने रोते हुए धृतराष्ट्र को श्राप दिया, हे राजा, मेरे देखते देखते मेरा सारा वंश नष्ट हो गया। हे राजा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जो दर्द में सहन कर रहा, जो पीड़ा मुझे हो रही है, वही पीड़ा तुझे भी होगी। तेरे भी आंखों के सामने तेरे पुत्रों का वध होगा। अगले जन्म में वह पाप कर्म नहीं आया, दूसरे जन्म में वह पाप कर्म नहीं आया। 100 वर्ष पश्चात वे धृतराष्ट्र के जीवन में पाप कर्म आया और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उसके जीवित रहते हुए मारे गए। जब ये समाचार कानों में सुना होगा, धृतराष्ट्र जीवित है और उसके सारे पुत्र एक एक कर मारे गए, तो कितना भयंकर भीषण दुख उसको हुआ होगा। कहने का भाव, कथा हमें क्या कह रही, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब भ्राता। कोई किसी को चाहकर दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को चाहकर सुख नहीं दे सकता। हम सबके अपने कर्म हैं। हमने प्रारब्ध में कौन सा पाप कर्म किया और वो किस समय सामने आएगा, ऐसा कोई थर्मामीटर या ऐसा कोई पृथ्वी पर डॉक्टर नहीं है जो हमें बता दे अमुक एज में आपके जीवन में ये अपार कष्ट आएगा। पर पाप कर्म हमने किए, इसीलिए जीवन में समय समय पर सुख भी आता रहता है और समय समय पर दुख भी आता रहता है। और जो भगवान के भक्त हैं वो न सुख में हर्षित होते हैं और ना दुख में अति उदास और द्रवित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस चक्र को कि सुख और दुख तो इस प्रकार है जैसे दिन और रात है। कभी दुखों की रात्रि लंबी हो जाती और कभी दिन बड़ा हो जाता है, सुखों का दिन बड़ा हो जाता है। पर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है। ये तो जीवन का चक्र है, चलता ही रहेगा। भगवान का भक्त दोनों परिस्थितियों को देखते हुए सम बना रहता। इसीलिए भगवान के दास की प्रशंसा की गई है और भगवान को भी ऐसे श्रद्धालु, ऐसे भक्त अति प्रिय होते हैं जो सुख और दुख में सम बने रहते। हम सबको ग्रंथों के द्वारा एक बात कही हुई कि मनुष्य शरीर पाया तो 4 पुरुषार्थ बताए गए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ में कहा कि अर्थ और काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कोई कहे हम अर्थ को और काम को ईश्वर पर छोड़ देंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? पर शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा आया है अर्थ और काम को भगवान पर छोड़ दे। पर कर्महीनता की बात ग्रंथों में नहीं आई। अर्थ और काम, काम अर्थात कामना, जो हमारी कामनाएं सबके हृदय में वास करती। कोई कहे किसी के हृदय में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहती। किसी के हृदय में शुद्ध सात्विक कामनाएं होती हैं और किसी के हृदय में सांसारिक कामनाएं होती। तो कामनाएं यदि हृदय में उत्पन्न होती हैं तो उनको भगवान पर छोड़ दे। यदि प्रभु इस प्रकार हो जाए तो भी बहुत अच्छा, और किसी कारण से न हो तो भी बहुत अच्छा। मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ, तुम्हें अर्पण मैं आज करती। अर्थ अर्थात हम परिवार में रहते,
परिवार के सदस्यों का पालन करना। तो जो कर्म हम करते उस कर्म को हम पूर्ण प्रयत्न के साथ और ईमानदारी के साथ करें। और परिणाम में क्या मिलेगा? हम परिवार का यदि पालन करते हैं आप सब, तो वो धर्म ही तो है। यदि कोई भाई अपने परिवार के सदस्यों का पालन न करे, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, तो उसको गीता में क्या कहा गया है? अधो गच्छति तमसा। ऐसे व्यक्तियों को कहा है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, उसमें तमोगुण प्रधान हो जाता है। और तमोगुण अधोगति में लेकर जाने वाला, नरकों में लेकर जाने वाला। तो परिवार के सदस्यों का पालन करना, उनकी रक्षा करना, ये धर्म ही है। तो हम प्रयत्न करें, कर्म करें, और कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल होगा वो भगवान की इच्छा पर छोड़ दें। हमने कर्म किया और उसका अर्थ किस प्रकार मिलेगा, उस इच्छा को और अपनी कामनाओं को भगवान को अर्पण कर दें। हमारा पूर्ण प्रयत्न धर्म और मोक्ष के लिए होना चाहिए। धर्म परिवार का पालन करते हुए मेरे मन और वचन से किसी को कष्ट न पहुँचे। मैं किसी के सुख का हेतु नहीं बन सकता, तो किसी के दुख का हेतु मैं न बनूं। मैं भजन ज्यादा नहीं कर सकता, तो किसी प्रकार का पाप भी मैं न करूं। ये भी तो धर्म है। धर्म की परिभाषा में ये भी आता है कि हम पाप से बचें, ये भी धर्म है। तो इस प्रकार 4 पुरुषार्थ कहे। फिर दूसरी एक विधि से देखें, दूसरी दृष्टि से देखें। धर्म और ईश्वर कभी किसी के ऋणी नहीं रहते। हम सोचें हम भगवान के भजने तो चले हैं और हम कुछ कार्य करेंगे नहीं, हो सकता है भोजन भी न मिले, हो सकता है वस्त्र भी न मिले, हो सकता है कहीं रहने को भी ना मिले। इस साधु संतों के जीवन से आप ये प्रेरणा ले सकते कि मस्त फकीर कैसे रहते हैं। मस्त फकीर कैसे कहा गया? जिसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, मेरे अगले दिन का कहाँ वास होगा, ये चिंता ही नहीं, उसको मस्त फकीर कहते हैं। फिकर की फाकी जो करे वाको नाम फकीर। जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, उसी को फकीर कहते हैं। तो जो भगवान के मार्ग पर चलता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उसकी रक्षा मैं खुद स्वयं करता हूँ। उसको कहाँ से भोजन देना है, कहाँ से वस्त्र देना है, कैसे उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, ये मेरे पर निर्भर करता है, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। इसलिए भगवान इस चीज की ग्रंथों में गारंटी लेते हैं कि योगक्षेम में अपने भक्त का स्वयं वहन करता, उसको मूलभूत आवश्यकता जो है उसकी कमी भगवान कभी लगने नहीं देते, सब प्रकार से उसकी रक्षा करते। हमारे दादा गुरुजी बिठूर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज अब से करीब 50 वर्ष पूर्व उनका शरीर शांत हो गया था लगभग। तो वो अपनी कथा में, उनकी पुस्तकें बहुत वो पढ़ते रहते। तो उनकी पुस्तक में एक हमने बहुत सुंदर कथा पढ़ी। कथा थी कि एक गांव का मंदिर था और गांव के मंदिर में हनुमान जी का मंदिर, एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत शुद्ध सात्विक विचारों वाला और धर्म कर्म को विशेष रूप से मानने वाला था, भगवान में अति रुचि। अब जो गांव के मंदिर होते हैं उनमें अधिकांश चढ़ता क्या है,
थोड़ा बहुत आटा, दाल और गुड़ चढ़ जाता। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण का विवाह भी हुआ। अब ब्राह्मण माता घर पे रहती अलग मंदिर से, और ब्राह्मण प्रातःकाल आता और मंदिर में सेवा करता, रात्रि में फिर चला जाता। जो मंदिर में चढ़ता उससे जीवन का निर्वाह करता। तो जो मंदिर में चढ़ता था केवल उससे जीवन का निर्वाह होता था, पर अर्थ के निमित्त मैं कुछ काम धंधा करूं, ज़्यादा पैसा आ जाए, मकान बन जाए, ये लोभ किसी भी प्रकार का ब्राह्मण के अंदर नहीं था। ब्राह्मण कहता था मेरी त्रिकाल संध्या ही मेरा नित्य कर्म है। त्रिकाल संध्या अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में पूजन, दोपहर को पूजन और संध्याकालीन पूजन, यही मेरा कर्म है। मैं जीवन भर यही करूँगा, मैं अर्थ के लिए कोई काम नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प ब्राह्मण का। अब जब ब्राह्मण माता ग्रस्त जीवन में ब्राह्मण, तो एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब पुत्री की प्राप्ति हुई तो अभी तक तो ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं थी, पर जो ब्राह्मण की माता थी उसको बहुत चिंता लगने लगी। पुत्री का जन्म हुआ, कुछ बड़ी हुई तो ब्राह्मण माता अपनी पुत्री को देखती और चिंता करती। ब्राह्मण कुछ ज़्यादा भक्ति वाला था, पर ब्राह्मणी जो घर में रहती थी वो भगवान को, धन कर्म को तो मानती थी, पर ब्राह्मण को रोज कहती कि तुम केवल भगवान के दास ही बनकर रह जाओगे, तुम्हें अपनी पुत्री की चिंता नहीं। कल को इसको अन्य घर भेजना है, इसका विवाह करना है, तो कुछ तो अर्थ इकट्ठा करो, कहीं से कुछ प्रबंध तो करो। तो ब्राह्मण समझाता ब्राह्मणी को, कहता देवी प्रत्येक मानव इस पृथ्वी पर अपना भाग्य लेके आता। ब्राह्मणी तुम चिंता मत करो, जब इसका विवाह होगा ना भगवान अवश्य प्रबंध कर देंगे। ये हमारे घर आई है ना, ये हमारा कुछ लेकर नहीं जाएगी, ये अपने प्रारब्ध का लेकर जाएगी। आज कुछ भाइयों में ये भावना कम है, माताओं में बहुत ज़्यादा। यदि घर में एक कन्या के पश्चात दूसरी कन्या का जन्म हो जाए तो माताएं बहुत चिंता करें, कहाँ से होगा। माताओं, आज तक इस पृथ्वी पर किसी की बेटी नहीं रही है, किसी की बेटी किसी के घर में नहीं रही है विवाह के बिना। हाँ, किसी ने संन्यास धारण किया वो एक अलग बात है, पर अर्थहीन अर्थात अर्थ के बिना उसका विवाह नहीं हुआ हो, समाज में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता देना। बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही, वो कहती हैं कि कोई ऐसी बेटी मिल जाए जिसका विवाह नहीं हो रहा हो तो उसका नंबर कॉन्टैक्ट हमें बता देना। एक विवेकानंद सोसाइटी है तो उससे हम भी जुड़े, तो वो कहते हैं कि हम उसका विवाह कराएंगे और जो मोटे रूम में सामान होता है वह भी देंगे और लिफाफा भी बाकायदा देते हैं, फेरे कराते हैं, वीडियो बनवाते हैं, साइन लेते हैं। तो कहने का भाव, इस पृथ्वी पर अर्थ के बिना किसी की बेटी का विवाह नहीं हुआ हो ऐसा नहीं। तो माताओं को बहुत चिंता रहती है, दूसरे बेटी का जन्म हुआ। माताओं, प्रत्येक प्राणी अपना भाग्य लेकर आता। प्रत्येक प्राणी जो खाता है, जो पीता है, उस पर उसका पहले से अधिकार होता है। हम कौन होते हैं उसको देने वाले? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। कई बार देख लेना, रसोई में बहुत अच्छी चीज बनाना, बैठकर आराम से पाएंगे और माताओं को वो बाद में मिलती भी नहीं। माताओं ने बड़े भाव से वो बनाया व्यंजन, पर अन्य परिवार के या कुछ मेहमान या कुछ ऐसे सदस्य आ गए कि माताओं को वो मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आपके भाग्य का नहीं था। जिसके भाग्य का था वो वहां चला गया।
इस प्रकार की हम सबकी धारणा होनी चाहिए। एक चर्चा चल रही है बेटियों पर। अभी कुछ समय पश्चात अगले महीने शायद एक व्रत भी आता है जो माताएं अपने बच्चों के निमित्त करती। तो माताओं, आप सब यहाँ बड़ी बुजुर्ग भी बैठी हैं, तो विचार करके बताना, जो आप कथा पढ़ती उसमें कुछ ऐसी अहोई माता की कथा शायद पढ़ी जाती, तो क्या माताओं वहां पर लिखा है कि ये व्रत लड़कों के निमित्त है? क्या वहां लिखा है कि ये व्रत केवल लड़कियों के निमित्त है? क्या लिखा है माताओं वहां? बच्चों के निमित्त। तो माताओं, ये भेदभाव कैसा भेदभाव कि जिसको लड़कियां हैं ना वो माता ये व्रत नहीं रखती है। माताओं, तुम स्वयं माता होकर, एक स्त्री होकर अपनी लड़कियों में वो संस्कार डाल रही हो कि लड़के बहुत कुछ होते हैं और माताएं या लड़कियां घर की कुछ नहीं होती। भाई लोगों में ये भाव नहीं, ये माताओं में भाव। तो क्यों अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाल रहे? जिस माता को पुत्र नहीं है वो ये व्रत नहीं रखती है। पर माताओं, दूसरी बात पर विचार करो, जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होती या आप इस भी एज में, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पिता को भी सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? यदि पिता बीमार पड़ जाए तो बेटी मां से ज्यादा पिता को दुलार करती है। पुत्र यदि विदेश में भी होगा तो 4 बार सोचेगा जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं। और बेटी अपने घर परिवार का समस्त कार्य छोड़कर तुरंत चली आती है अपने पिता को देखने। ससुराल में रहती है और कह देती है आप मुझे सब कुछ कह सकते हैं, पर मेरी माता के प्रति या मेरे पिता के प्रति मैं एक शब्द भी आपके मुख से सुन नहीं सकती। अरे माताओं, तुम उस बेटी के लिए वो व्रत नहीं रखती हो। कोई कथा में नहीं लिखा है कि ये बेटी के लिए, ये पुत्र के लिए, वो बच्चों के लिए। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, उनकी अकाल मृत्यु न हो और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, इसलिए वे व्रत है। तो माताओं, इस भेदभाव को समाप्त करो। आश्रम में एक परिवार रहता था, उसको बेटी थी। पूछा हमने, तुम्हारी माता ने व्रत रखा? नहीं। माता कहती थी कि तुम्हें भाई नहीं है इसलिए मैं ये व्रत नहीं रखती। हमने उस माता को बुलाया और कहा कि तुमने एक छोटी सी बच्ची के अंदर क्या भाव डाल दिया कि तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम्हारी माता ने व्रत नहीं रखा। उस माता को समझाया हमने, तो भगवान की कृपा से अगले वर्ष उसने व्रत रखा। तो माताओं, यदि तुम बेटियों में इस प्रकार के भाव पैदा करती हो तो तुम ये बहुत गलत काम करती हो। ये व्रत सबके निमित्त है और स्वयं एक माता होकर अपनी बच्ची को कह रही हैं कि लड़कों के निमित्त है, तो भेदभाव तो पैदा हमने किया ना। सब समान है। बेटियां बहुत स्नेह करती हैं। बेटा एक बार छोड़ सकता है पर बेटी जीवित रहते न अपनी माता को भूल सकती है और ना पिता को भूल सकती है। तो हमें समान महत्व देना चाहिए। यहाँ चर्चा चल रही है, ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को समझाया कि ये पुत्री हुई है, इसके भाग्य में जो होगा अवश्य इसे मिलेगा। हम इसको देने वाले तो केवल एक माध्यम है, परमात्मा की कृपा से हुई है तो अवश्य इसका विवाह भी होगा। पर माता चिंता लगी रहती, तो कहने लगी आप कुछ कथा कीजिए। आप ब्राह्मण हैं, जीवन भर ग्रंथों का अध्ययन किया, तो गांव में जाकर किसी से चर्चा कीजिए, किसी को यजमान बनाइए, कुछ तो धन मिल जाए जिससे पुत्री का विवाह हो जाए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस पुत्री की चिंता। तब ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं गांव में चर्चा करूंगा। गांव में जाकर चर्चा की, पर विधि का विधान जब मिलना होता है तो एक नहीं 4-4 कथाएं आ जाती, और जब
कि कोई चीज समय जिसका नहीं हो या भाग्य में नहीं हो, कितना भी प्रयत्न करे वो मिलती नहीं। ब्राह्मण ने प्रयत्न किया पर कोई भी यजमान बनने को तैयार नहीं हुआ। कथा तो तब करे यजमान कोई बने और ब्राह्मण माता को जो कुछ धन है दक्षिणा रूप में मिल जाए। ब्राह्मण घर जाता, ब्राह्मणी माता रोज कहती तो ब्राह्मण जी दुखी हो गए और सोचा अब किसको यजमान बनाऊं। तो एक बार मंदिर में बैठकर उदास भाव से सोच रहे थे, तभी हनुमान जी की प्रतिमा पर नजर पड़ी और कहा जो मैं गांव वालों से कह रहा हूं मेरी कथा करा लीजिए, यजमान बन जाइए, क्यों ना मैं हनुमान जी को यजमान बनाऊं। हनुमान जी को तो राम कथा अति प्रिय है, तो मैं हनुमान जी को अपना यजमान बनाता हूं। जैसी प्रभु की इच्छा होगी, मुझे कथा करनी। आसन लगाया, हनुमान जी की तरफ मुख किया, जैसे हनुमान जी सब कुछ सुनेंगे। और ये है भी भाव कि हनुमान जी लीला कर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए। भगवान राम जी ने भी जल समाधि के द्वारा अपने आप को अंतर ध्यान किया, पर हनुमान जी को यही छोड़ दिया। हनुमान जी को कहा तुम्हारा कोई लोक नहीं बनेगा, हनुमान लोक जैसे सभी देवताओं के लोक है। भगवान शंकर भगवान का कैलाश पर्वत पर वास, तो हनुमान जी का कोई लोक नहीं, अष्ट सिद्धियों के दाता। हनुमान जी को कहा राम जी ने कि ये वैसे तो छोड़ेगा नहीं, ये ग्रंथ में पढ़ा, ये वैसे तो हमारी चरणार बिंदु को छोड़ेगा नहीं और हमें अपनी जल समाधि के द्वारा अंतर ध्यान होना। तब राम जी ने अपनी अंगूठी को किसी लोक में डाल दिया और कहा हनुमान जी हमारी जो अंगूठी है वो अमुक लोक में रखी और तुम जाकर लेकर आओ। हनुमान जी अति बोले, राम जी ने कहा तुरंत पवन के वेग से चल दे और राम जी अंतर ध्यान हो गए जल समाधि द्वारा। जब उस लोक में पहुंचे, द्वारपाल ने कहा हनुमान जी क्या लेने आए हो? तो हनुमान जी ने कहा मेरे राम जी की मुद्रिका यहाँ गिरी, राम जी ने भेजा। तो उन्होंने द्वारपालों ने मुस्कुराते हुए कहा हनुमान जी कब आपको ज्ञान होगा, यहाँ तो अंगूठियों का ढेर लगा है, इतनी मनवंतर की लीला होती आई है, यहाँ एक अंगूठी नहीं है, यहाँ तो बहुत अंगूठी राम जी की गिरी है। राम जी आपको इस उपाय के निमित्त आपके से पीछा छुटाकर अपने लोक को चले गए, अपनी लीला को समाप्त कर चले गए हैं, आपको यहाँ भेज कर इसलिए गए। तो हनुमान जी का कोई लोक नहीं। हनुमान जी जहाँ राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, विशेष भजन कीर्तन होता है, वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो हनुमान जी को यजमान बनाया गया, कथा सुनानी प्रारंभ हुई। हनुमान जी यजमान बनकर बैठे हैं और पंडित जी कथा स्मरण करा रहे हैं। कथा का एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, रोज पंडित जी घर जाते तो ब्राह्मणी पूछती कुछ चढ़ा है क्या? ब्राह्मण कहते नहीं, अपने मुख को हिला देते नहीं। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन व्यतीत हुआ, पर ब्राह्मणी माता सोची बैठी कि यजमान कथा सुन रहा है तो अवश्य कुछ न कुछ प्रदान करेगा, देगा। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, अब ब्राह्मणी सोच रही है इन्होंने किस प्रकार की यजमान को पकड़ा जो कुछ भी चढ़ाता नहीं है। ऐसे करते करते 8वां दिन आया। 9 दिन की कथा थी रामायण कथा। 8वां दिन आया तो 8वां दिन मंदिर में उस मार्ग से मंदिर इस प्रकार से बना था कि कोई पैदल चलकर व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति उस गांव से निकलता था और यदि उसको रात्रि हो जाती थी मार्ग में तो उस मंदिर में ठहर जाता था। तो एक व्यापारी वहाँ ठहर गया। अब व्यापारी 8वें दिन आया तो कुछ कथा भी सुनी व्यापारी ने,
और फिर वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गया, ठहर गया। ब्राह्मण देवता कथा को समाप्त कर 8वें दिन की ओर घर को चले। रात्रि का समय भगवान हनुमान जी के समीप ही गणेश जी की भी प्रतिमा थी, विशेष रूप से हनुमान जी का मंदिर था। तब गणेश जी रात्रि में चर्चा करने लगे हनुमान जी से, हे हनुमान जी, ये तुम्हारा भक्त तुम्हें यजमान मानाकर कथा कर रहा और कथा 8वें दिन पर आ रही, अर्थात कल पूर्णाहुति कथा की। आपने इस भक्त को कुछ दोगे या नहीं, या ऐसे ही कथा सुन रहे हो? कुछ दोगे इसको, जिससे इसका तो भाव नहीं, पर ये परेशान हृदय से आपको इसने यजमान बनाया है कि रोज ब्रह्मणी कहती है राम कथा करो, राम कथा करो, यजमान कोई मिला नहीं, तो आपको यजमान बनाकर कथा कर रहा है, तो आप इसको कुछ दोगे या नहीं? तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, इसको कल तक 1000 रुपये मिल जाएंगे। इस कथा की पूर्ण समाप्ति तक इसको इस कथा जो यजमान बनकर हमें सुनाई है, तो यजमान बनकर ही हम इसको 1000 रुपये तक दे देंगे। अब जैसे ही ये बात लीला ऐसी हुई कि ये स्वप्न के माध्यम से कहें या एक वाणी कहें कि एक वाणी सुनाई दी, उस व्यापारी को ये सब घटना ज्ञात हो गई, सपने के माध्यम से या फिर एक वाणी ध्वनि सुनाई दी। तो व्यापारी ने सोचा व्यापार के लिए मैं जा रहा हूँ, तो क्यों ना कल 1000 रुपये यहाँ पर ब्राह्मण को दिए जाए, तो कोई ना कोई आकर तो चढ़ाएगा ना, मंदिर में कोई आएगा और वो यहाँ चढ़ाएगा, जिससे पुजारी को ब्राह्मण को ये मिले। तो जैसे ही अगले दिन ब्राह्मण आया तो व्यापारी ने उससे कहा कि मंदिर में आज जो भी चढ़ेगा, मुझे रात्रि में यहाँ रुककर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा क्या निवेदन करना चाहता हूँ? कि मैं आज आपको ये 500 रुपये देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा किस निमित्त? कि बस आप केवल आज के लिए, रात्रि बीत जाए और ये दिन बीत जाए, इस निमित्त अगले ब्रह्म मुहूर्त में आप आ जाना, केवल आज का जो दिन है और रात्रि, इसके लिए मुझे मंदिर में पूर्ण अधिकार दे दीजिए कि मंदिर में जो कुछ भी चढ़ेगा या जो कोई भी लेकर यहाँ आएगा, चाहे वो आटा हो, अनाज हो, दाल हो, वो सब मेरा होगा, केवल एक दिन और रात्रि का ठेका मुझे दे दीजिए। अब ब्राह्मण ने बहुत समझाया, बहुत सरल भाव कि भैया यहाँ कुछ चढ़ता नहीं, आप क्यों ये मुझे 500 रुपये देना चाहते हैं? और उस समय की बात है कि 1000 रुपये में बहुत सुंदर विवाह हो जाता, बहुत सुंदर, जिसको गांव वाले कहते थे कि अमुक भाई ने बहुत सुंदर विवाह किया, अच्छे से विवाह किया। तब ब्राह्मण ने समझाया, पर व्यापारी ने अंदर की कोई बात नहीं बताई कि तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, बस एक दिन और रात का ठेका मेरा है, मंदिर में जो चढ़ेगा वो मेरा, नहीं चढ़ा तो भी मेरा, बस तुम ये आज 500 रुपये रखो। अब ब्राह्मण ने वो 500 रुपये लिए और कथा प्रारंभ की, हनुमान जी को यजमान बनाया। 9वें दिन की कथा समापन होने को आई और ब्राह्मण ने सोचा 9 दिन की कथा पूर्ण हो रही है, पूर्णाहुति आज, पर कल भी एक विशेष रूप से कुछ घर से प्रसाद बना कर लेकर आऊँगा और हनुमान जी को चढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे इष्ट भी यही हैं और मेरे यजमान भी यही, तो इष्ट को भोग भी लगना चाहिए, तो मैं भोग भी भगवान को लगाऊँगा। कथा समाप्त हुई, हनुमान जी को प्रणाम किया, व्यापारी को उसको भी कहा कि रात्रि तक आप रुके, देखो दिन तक कुछ नहीं चढ़ा, अभी भी आप ये पैसे वापस ले सकते हैं। पर व्यापारी के मन में यही भाव कि रात्रि तो शेष पड़ी है ना, अभी कुछ संध्या भी शेष है, रात्रि शेष, तो व्यापारी वहीं बैठा रहा।
और ब्राह्मण देवता 500 रुपये लेकर घर पर आए। ब्राह्मण माता को आज दिया तो ब्राह्मण माता अति प्रसन्न हुई। चलो यजमान ने कुछ तो दिया, अभी कुछ तो दिया, इतने में भी बेटी के निमित्त में सामान खरीद कर रखूंगी, इसका विवाह होगा, उसमें ये सहायक होंगे। कुछ प्रसन्न हुए। अगला दिन हुआ तो ब्राह्मण देवता ने तो 500 रुपये ब्राह्मणी माता को दिए। इधर ही जो व्यापारी भाई था, संध्या हो चुकी थी, रात्रि होने को आई, तो भगवान की इस प्रकार निमित्त बैठा कि कोई आएगा तो मैं देखूंगा, मुझे दिखाई देगा और जो कुछ वो चढ़ाएगा फिर मैं लूंगा, क्योंकि भगवान तो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पैसे तो अवश्य चढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं चढ़ेंगी जो इतने की अवश्य हो जाएंगी। इस भाव से बैठा रहा, सारा दिन चला गया, रात्रि हो गई। रात्रि में भी उसने अपने जो मन का विश्वास था उसे कम नहीं होने दिया। रात्रि बीतने लगी और ब्रह्म मुहूर्त का समय हो आया। अब जो व्यापारी था उसको थोड़ा क्रोध आया कि अब तो अगला दिन आ रहा है। देवताओं की चर्चा हुई थी कि अमुक दिन तक ब्राह्मण देवता को इतना मिल जाएगा, इस मंदिर में आ जाएगा। हनुमान जी ने कहा था गणेश जी को कि 1000 रुपये तक ब्राह्मण को मिल जाएंगे। तो अब तो ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है, अगला दिन प्रारंभ हो रहा, तो ये सोचकर क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध उत्पन्न होकर कहने लगे कि मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलते हैं। और जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप, जिसकी रात्रि भर दर्शन करता रहा, जाकर वहाँ पर अपनी ऐसा उस ग्रंथ में लिखा कि कुछ अपशब्द कहा और पांव से प्रहार किया। प्रसिद्ध मंदिर हो चुका था, जैसे ही पांव से प्रहार किया तो वहाँ प्रतिमा से पांव चिपक गया। अब बहुत उतारने की कोशिश करे, पांव छूट जाए, पांव छूट जाए, व्यापारी का पांव न छूटे, पांव छूटे, पांव छूटे। तो व्यापारी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या अपराध बना है प्रभु, मैंने आपकी चर्चा को सुना तो मैंने ये सब किया। तो ऐसा आकाशवाणी वहाँ हुई। हनुमान जी ने व्यापारी से कहा कि वो तुम ही तो माध्यम हो जिस माध्यम से मुझे ब्राह्मण को 1000 रुपये दिलवाने, वो तुम ही तो माध्यम, इस शुभ कार्य के तुम ही वो माध्यम बने हो जिसके कारण मुझे उस ब्राह्मण को मैं 1000 रुपये दूंगा, वो माध्यम तुम, इस शुभ कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना। तो जैसे ही ब्राह्मण इस बात को, आकाशवाणी को व्यापारी ने सुना तो गदगद हो गया। हनुमान जी के प्रति जो क्रोध था वह भी नष्ट हो गया और अपनी जेब से 500 रुपये और निकाले और हनुमान जी के प्रतिमा के सामने रखे, प्रणाम किया और मंदिर से जल्दी से चला गया। ब्राह्मण देवता ब्रह्म मुहूर्त में आए, भगवान का प्रसाद लेकर आए, हनुमान जी को भोग लगाऊंगा, कल कथा का समापन हुआ, अब मेरे इष्ट देवता क्षमा प्रार्थना करूंगा, कुछ त्रुटि रही। देखते हैं हनुमान जी के पास 500 रुपये रखे हैं। तो जैसे ही संध्या हुई तो उनको उठाया, दिन भर मंदिर में रहे और ब्राह्मणी माता को जाकर दिया। तो ब्राह्मणी माता बड़ी प्रसन्न हुई, मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। 1000 रुपये उनके पास आए। तब कहने का भाव क्या है, कथा दृष्टांत सत्य है असत्य है हम इस पर नहीं जाते। साधु महात्माओं ने, बड़े सिद्ध संतों ने लिखी तो ऐसा नहीं है सच्चाई नहीं है, सच्चाई होती है। भगवान धर्म कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। आप सब अपने जीवन में देख लीजिए, बाहर के जीवन में मत जाइए, कहानी दृष्टांत पर भी मत जाइए, व्यासपीठ कह रहा। आप अपने जीवन में देख लीजिए, आप जो धर्म कर्म करते हो क्या उसका लाभ आपको मिलता है या नहीं? जीवन में संतोष रूपी धन है या नहीं? संतोष है ना? कोई सत्संगी भाई किसी के घर पर चला जाए जिसके जीवन में सत्संग नहीं, तो
वहाँ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब उससे पूछो क्यों नहीं रह सकते? वो आकर कहेगा जब देखो एक दूसरे में दोष देखते रहते हैं, जब देखो एक दूसरे को दोष देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, इस चीज का अभाव, इस चीज का अभाव, इस चीज का अभाव तो सबके जीवन में, पर जो सत्संगी भाई हैं, सत्संगी माताएं हैं, सबसे बड़ा उनके जीवन में जो धन है वो संतोष रूपी धन है। वो हर चीज से संतुष्ट है, जीवन में जितना है उससे वह संतुष्ट हैं। और यही जीवन का सबसे बड़ा परम आनंद यही है कि हमें जो मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं। हम किसी की बुराई निंदा आलोचना नहीं करते हैं, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। परमात्मा ने जिस स्थिति में मुझे रखा है, जैसे सिचुएशन में मैं आज हूँ, मैं उस सिचुएशन में भी रहकर परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। तो ये सोच केवल सत्संग भाइयों की ही हो सकती है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को देखते हुए निरंतर अपने में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन कैसा? कि हम मानसिक रूप से भी भगवान के प्रति अपने जुड़ाव को बढ़ाते रहें। मानसिक रूप से कैसे? कि हर समय हम पॉजिटिव सोचते रहें। भगवान ने जिस स्थिति परिस्थिति में मुझे रखा है, मैं पूर्णतः सुखी हूँ, पूर्णतः सुखी हूँ और भगवान को धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब तक मेरा शरीर है, मेरा सत्संग न छूटे, जब तक मेरा शरीर है, प्रभु के जो प्रति प्रेम है वो निरंतर बढ़ता रहे। ऐसी हम सबकी सोच होनी चाहिए और निरंतर हमारी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे। इस निमित्त हमें प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। यदि सास माताएं यहाँ आ रही है ना, तो उनका फर्ज है अपनी बहू को भी, घर की या बेटी हो या बहू, उनको भी सत्संग में लाना प्रारंभ कीजिए। घर का एक सदस्य भी यदि सत्संग में आता है ना, तो घर में सत्संग पहुंच जाता है, पहुंचता है ना। यदि घर का एक सदस्य भी आया है ना, तो समझ लेना व्यासपीठ का सत्संग घर में भी पहुंच गया। एक बार भी तो उसका विरोध करते हैं, ये देखो हर समय शुद्धता रहनी चाहिए, शुद्धता रहनी चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, कुछ विरोध होगा पर फिर उसकी बात को महत्वता दी जाएगी, घर में पवित्रता आएगी, घर के सदस्यों में धीरे 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 सत्संग अवश्य आएगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासपीठ की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन। श्रोता नहीं होंगे तो प्रवक्ता नहीं होगा, श्रोता नहीं होंगे तो प्रवक्ता कहाँ होगा। आप देखो सुबह का सत्संग होता है नहीं है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि श्रोता नहीं। अगर श्रोता सुबह आने लग जाए तो प्रवक्ता तो यहाँ बैठा ही रहता है, 12 महीने रहता। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।